एक बार फिर से क्लासेस में मैं मनीषा हाइट बच्चों स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम अपनी हिंदी वन की जो बुक है बच्चों, नूतन सरल हिंदी माला, उसका लेसन नंबर 14 मित्रा की ट्रॉफी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये हमारी बुक का जो है आखिरी लेसन है। हमारे एनुअल एग्जाम का ये आखिरी लेसन है। इससे पहले वाले लेसन में बच्चों हमने पढ़ा था कि पिंजरे में कौन, हमने क्या पढ़ा था, पिंजरे में कौन कौन था। पिंजरे में शेर वगैरह आया, फिर एक आदमी आया और उसने उसको कहा कि मुझे बाहर निकाल दो। ये सब चीजें हमने उसमें पढ़ी है ना। मुझे विश्वास है आपको लेसन, वो वाला लेसन समझ में आ गया होगा। उसमें हमने क्या सीखा था कि हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें जब मुश्किल होती है तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर और हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। आज के जो लेसन है बच्चों, एक मित्रा लड़की है, उसको एक ट्रॉफी मिली थी। ये उसके बारे में बच्चों, और उसमें वो स्कूल में पढ़ती थी। उसमें स्कूल में उनको रहना, उठना, बैठना, खाना पीना सब चीज सिखाया जाता था और उसको उस चीज के लिए उनको अवार्ड मिलता था। जो बहुत अच्छा व्यवहार करते थे उसको, उनको उस चीज के लिए वहां पर अवार्ड मिलता था। तो यही उस चीज के बारे में है बच्चों। तो चलिए आप अपनी बुक का लेसन नंबर 14 मित्रा की ट्रॉफी ओपन कर लीजिए। हम इसको पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर लिखा है मित्रा चहकती हुई घर में घुसी। मित्रा जो थी वो चहकती हुई कहाँ घुसी? घर में घुसी। आज वह बहुत प्रसन्न थी। प्रसन्न मतलब होता है खुश। उसके हाथ में एक ट्रॉफी थी। बच्चों, ट्रॉफी का मतलब होता है जो हम जब अच्छे काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, जो हमें उपहार मिलता है, वो ट्रॉफी कहलाती है। वो दौड़ते दौड़ते माँ के पास आई। मामा देखो, मैंने ट्रॉफी जीती है। यह किस माँ कहती है, यह किस लिए मिली है? भाई जल्दी से पूछते, अरे भाई ये किस लिए मिली है ट्रॉफी तेरे को? मम्मी ने लाड से पूछा। माँ जरा आप सोचकर बताइए। मित्रा ने भी लाड जताया। मित्रा ने क्या कहा, अच्छा मम्मी जरा सा आप सोचो और फिर मुझे बताओ कि ट्रॉफी मुझे क्यों मिली होगी। मित्रा ने भी लाड जताया था। यह मिली है, मिली है, मिली है, ऐसे करके मम्मी सोचने लगे, अरे मिली मिली क्यों मिली, क्यों मिली। मित्रा ने भी और उसने भी, मम्मी ने भी उसको ऐसे उल्लू बनाया। भाई मैं तो हार गई, मुझे तो नहीं पता, तुम ही बताओ किस लिए मिली है ये ट्रॉफी। वो कहती, मम्मी मैं तो हार गई, चल अब तुम ही बता दो कि ये ट्रॉफी तुम्हें क्यों मिली है। मुझे पता था आप नहीं बता पाएंगी, चलो मैं बताती हूँ। चलिए मैं ही बता देती हूँ। आज मुझे कक्षा परी चुना गया है। आज क्या चुना गया है उसको? कक्षा की परी चुना गया है। मतलब वो पूछता, मतलब क्या इसका? तो बोलते हैं मतलब यह है कि कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा इसलिए मिली। मतलब इसका ये हुआ कि मैं जो थी वो कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा थी, इसलिए मम्मी ये मुझे ट्रॉफी मिली है। वह कैसे? मम्मी ने आश्चर्य से पूछा। तो मित्रा बोलती है, मित्रा ने बताना शुरू किया। आज स्कूल में डॉक्टर अंकल आए थे। कौन आए थे? ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। ये लेसन बीच में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो बच्चे। आज स्कूल में डॉक्टर अंकल आए थे, ठीक है ना। उनके आने से पहले मैडम ने सब बच्चों की सफाई चेक की। मैडम ने क्या करा, डॉक्टर अंकल आने से पहले सबके नाखून, दांत और ये सब, बाल, टाई, बेल्ट, ड्रेस सब चेक की, सफाई चेक की, है ना। पहले उन्होंने कपड़े चेक किए, धुले हुए और प्रेस किए हुए थे। मैडम ने सबको शाबाशी दी। फिर मैडम ने सबके नाखून चेक किए। मम्मी, है ना। फिर मैडम ने क्या करा, सबके नाखून चेक करे। भीष्म को छोड़कर सबके नाखून कटे हुए थे, सिर्फ भीष्म के नाखून बड़े हुए थे। जानती हो मम्मी, भीष्म के नाखून कितने लंबे थे? इतने लंबे थे भाई। मम्मी ने आंखें बड़ी करके पूछा, ए ए इतने लंबे?
मित्रा ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, इतने लंबे तो नहीं हो सकते भाई। मम्मी ने हंसते हुए कहा, इससे कुछ छोटे होंगे, लेकिन मेरे तरह कटे हुए नहीं थे। मित्रा ने कहा, मैं तो हर रविवार को नाखून काटती हूँ। रविवार मतलब संडे को मैं तो नाखून काटती हूँ। आप लोग काटते हो बच्चों के, नहीं काटते हो हर संडे को नाखून? हमें हर संडे को नाखून काटना चाहिए, ताकि उससे हमारी गंदगी, जब हम खाना खाते हैं तो नाखूनों से हमारी गंदगी हमारे पेट में ना जाए। ठीक है। पापा से भीष्म नहीं कटवाता, लेकिन मैडम ने भीष्म को डांटा नहीं। उन्होंने नेल कटर मंगवाया और खुद भीष्म के नाखून काटे। हमारी मैडम बहुत अच्छी हैं। आगे वह बोली भाई, आगे क्या बोली वो? इसके बाद डॉक्टर अंकल कक्षा में आए और फिर क्या हुआ? जब डॉक्टर अंकल आए तो उन्होंने सबने क्या करा कि उनका सबने खड़े होकर, जब कोई अच्छे से बड़े व्यक्ति आते हैं तो हमें हमेशा खड़े होकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए बच्चों। तो वैसे ही उन बच्चों ने भी करा। जैसे ही डॉक्टर अंकल आए, उन्होंने सबका स्वागत, सबने सबका उनका स्वागत कैसे करा? खड़े होकर उनको आदर दिया। उन्होंने सबके जो थे दांत, सबके क्या करे? दांत को क्या करा उन्होंने? चेक करा, है ना। फिर क्या हुआ देखो उसके आगे, सबके दांतों को चेक करा। मेरे दांत सबसे जैसे चमक रहे थे। मनीष के दांत तो बहुत सड़े हुए थे, पीले पीले थे। वह सारा दिन कुछ ना कुछ खाता ही रहता है। डॉक्टर अंकल ने बताया कि हमें रोज 2 बार दांत साफ करने चाहिए। हमें कितनी बार ब्रश से दांत साफ करने चाहिए? यस, रोज 2 बार, एक बार सुबह, एक बार रात को सोते वक्त, है ना। सुबह जगते ही और रात को सोने से पहले, नहीं तो पता है क्या होगा? क्या होगा भाई? हमारे दांत खराब हो जाएंगे, दांतों में सड़न होने लगेगी। किसने कहा? ये सब मित्रा ने बता रहा है, अपनी मम्मी को बता रही है कि हमें 2 बार दांत साफ करना चाहिए। एक बार को सोते हुए हमें दांतों को साफ करना चाहिए, है ना। नहीं तो हमारे दांत क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे और उनमें सड़न हो जाएगी। दांतों में सड़न हो तो मुंह में बदबू आने लगेगी। मैं तो रोज 2 बार दांत ब्रश से करती हूँ। खाना खाने के बाद कुल्ला भी जरूर करती हूँ। डॉक्टर अंकल ने बालों के बारे में कुछ नहीं कहा? मम्मी ने पूछा। डॉक्टर अंकल ने तो नहीं कहा, लेकिन मुझे तो पता है। मेरी मम्मी हफ्ते में 2 बार मेरे बाल बढ़िया शैम्पू से धोती हैं, तभी तो इतने लंबे और सुंदर बाल हैं मेरे। और तभी तो मुझे आज ट्रॉफी मिली है। मुझे अपनी मम्मी मिला है और मुझे अपनी नहीं नन्ही चहकती चुनमुन से, यानी अपनी प्यारी मित्रा से, फिर दोनों खुशी से गले मिल गई, है ना। फिर बच्चों, हमने इससे क्या सीखा? कि हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। मित्रा ने सारी बातें आके हमें घर पे बताई कि कौन आया था, मैडम ने क्या करा था, किसके दांत खराब थे, किसके नाखून खराब थे, है ना। हमको सब मित्रा ने बताया। और उसको कक्षा परी क्यों चुना गया? क्योंकि वो सबसे अच्छी लड़की थी, साफ सुथरी लड़की थी, इसलिए उसे कक्षा परी चुना गया था। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। रोज नहाना चाहिए, दांतों की सफाई करनी चाहिए, बालों की सफाई करनी चाहिए और हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए बच्चों। मुझे विश्वास है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अब हम अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं, जो कि हमारी बुक में ही है बच्चों। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है, पहला प्रश्न हमारा है, शब्दों पे सही का निशान लगाना है आपको। जिस तरह से मैंने लगाया, ये आप लोग अपनी बुक को देखकर लगाइएगा। स्कूल में आज किससे ट्रॉफी मिली? मित्रा को। किसके नाखून लंबे थे? भीम के, भीष्म के। किसके दांत खराब थे? मनीष के। जिस तरह से मैंने राइट लगाया, आप भी राइट लगाएंगे।
फिर प्रश्न 2 है बच्चों, सही और गलत पर आपको निशान लगाना है। तो पहला है, स्कूल में डॉक्टर अंकल आए थे, यस आए थे, तो आपको राइट लगाना है। मनीष के दांत साफ थे, नहीं नहीं थे, तो आपको रॉन्ग लगाना है। भीष्म के नाखून लंबे थे, यस, तो आपको राइट लगाना है। मित्र के बाल लंबे और सुंदर थे, यस। और मित्रा के बाल कैसे थे, उसने कहा था ना मेरे बाल बहुत सुंदर हैं और लंबे हैं, यस। मैडम ने मनीष के नाखून काटे, नो, मैडम ने मनीष के नाखून नहीं काटे थे। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, ऊपर वाला मैं बाद में कराऊंगी, नीचे वाला देखो आपको सेम अर्थ यहाँ पर अर्थ दे दिए हैं, समान अर्थ वाले शब्द आपको यहाँ पर भरने हैं। जैसे कि कपड़ा, उसका होता है वस्त्र। फिर होता है बच्चे नन्ही मतलब छोटी। फिर आपके पास दे दिया आश्चर्य, जो दे दिया आपको लाड, लाड का होता है प्यारा। ओके, उस तरह से अब आपको नीचे वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड, उल्टे अर्थ बताने। आपको ऊपर तो आपको सामान्य अर्थ बताने थे, नीचे आपको उल्टे अर्थ बताने हैं। लंबे तो छोटे। फिर क्या लिखा है, बदबू तो खुशबू। फिर सुबह तो शाम, दिन तो रात। आपको समझ में आया? ये आपको अपनी बुक में ही करना है बच्चों। फिर आपके पास आ गए हैं सही शब्द चुनकर आपको खाली जगह भरनी है। तो पहला है, आज मैं कक्षा में कक्षा परी, चुना गया या चुनी गई, क्या आएगा, चुनी गई। ओके, तो आपको ये लिखना है। क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स दूसरा आ जाता है, मुझे पता था कि आप नहीं बता पाओगी या पाओगी या पाएंगी, तो क्या आएगा, पाओगी, पाएंगी। ओके, ए से एडी वाला। फिर आ जाओ, आज स्कूल में डॉक्टर अंकल आया था या आए थे, आए थे। फिर ये सबके कपड़े धुले डैश हुए थे या हुआ था, हुए थे। ओके, नेक्स्ट बच्चों आ जाओ, आपके पास आ जाता है कविता। ये आपको पूरा करना है, चित्र देखना है और आपको इसको हेल्प बॉक्स से पूरा करना है। एक था आशु, बड़ा था, कैसा था वो, जल्दी से बताओ, यस, वो था माँ हो जाती माँ हो जाती काम में से पस्त, पर घरे खेल कूद में रहता वो मस्त। ठीक है, वापस सुनो, यहाँ आ जाएगा, बड़ा था धांसू, माँ हो जाती काम से पस्त, पर खेलकूद में रहता वह मस्त। कौन, आशु। ओके, फिर बच्चों आपको नीचे क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए शब्दों को सही चित्र से मिलाना है। आपको चित्रों से इसको सही करके आपको बच्चों मिलाना है। जैसे नाखून किससे कटते हैं, नेल कटर से मिलाना है ना। फिर दांत किससे साफ कर मिला देना। फिर क्या है बच्चों, बाल, उसमें तेल या शैम्पू है तो शैम्पू से मिला देना। फिर क्या है, हम क्या करते हैं, कपड़े का ऐसे धोते हैं, डिटर्जेंट पाउडर से धोते हैं, वो आपको इस तरह से मिलाना है। ओके बच्चे, फिर बच्चों ये शब्दार्थ, और अभी मैंने आपको बताया कठिन शब्द है, ये आपको करने हैं। शब्दार्थ आपका है प्रश्न, प्रश्न मतलब खुश, आश्चर्य अचरज, स्वागत आवभगत, बदबू बुरी गंध, छात्रा स्कूल में पढ़ने वाली लड़की। ओके बच्चों, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। और बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पीडीएफ बना के भेजूंगी, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी कॉपी में करिएगा। ओके बच्चों, तो आप जल्दी से वर्क को कर लेंगे, लेकिन जब पीडीएफ आएगा तभी आप इसको करना बच्चों। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से इस काम को करना, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से करना। ओके, चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। बाय बाय, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बाय।